नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने रजनीश गोलायत एंड मेरा चैनल रजनीश गोलायत के नाम से है। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है अपने घर को लाभकारी निवेश बनाइए। ये अपने जो पर्स मोटा करने के बारे में है, तो उसका ये पांचवा स्टेप है। तो अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। तो इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो सोचिए, अपने को जब अपन अपना 10 टका या 10 सिक्कों में से एक सिक्का बचाते जाएंगे, तो अपने पास में कुछ सिक्के इकट्ठा होंगे और 90% जो रहेगा, हाँ, जो अपने को खर्च करना है, उसमें से भी अगर अपन कुछ बचा पाते हैं तो अपन अपना जो यानी धन है वो तेज़ी से बढ़ेगा। तो इस तरह से अपन अपने धन या पैसे को बचा सकते हैं। अब सोचिए कि अपना परिवार है तो अपने परिवार को अपने को अगर अपन उनको किराए से रहते हैं अपन, तो एक अपने को छोटा सा घर या छोटा सा मकान मिलता है रहने के लिए, और उसमें अपना परिवार में अपने बच्चे वगैरह है। बच्चे हैं तो वो अच्छे से खेल कूद नहीं पाते हैं, आंगन में खेल कूद नहीं पाते हैं, और अपन भी लोग यानी अपने घर के जो यानी लेडी होती है, औरत होती है, महिलाएं होती है, वो पेड़ पौधे नहीं लगा पाती है, उनको पानी की सिंचाई नहीं कर पाती है। या फिर जो भी है टमाटर या फिर इस तरह की छोटी सी जो खेती लगाई जाती है, आम के पेड़, अंगूर का बगीचा, हाँ, या सफरचंद का पेड़, तो इस तरह से भी वो लगा के उनको पानी देकर उसमें से फल या सब्जियां अपने को नहीं मिलते हैं। तो ये नुकसान होता है किराए के मकान में रहने के बावजूद। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि हर महीने को अपने को एक रकम जो अपन 10% बचा सकते थे, एक उसमें से रकम किराए के स्वरूप में किराए मालिक को जाता है। और इधर मत जाओ, ये मत करो, यहाँ मत रखो, ये यूज़ मत करो, इस तरह के रिस्ट्रिक्शन अपने को घर मालिक के द्वारा लगाए जाते हैं। हाँ, तो अपन पाबंदी में रहते हैं। तो सोचिए कि अपन ने जब सोचेंगे कि अपना एक खुद का घर होना चाहिए, एक मकान होना चाहिए, ये जब अपन सोचना स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर अपने को रास्ते मिलते जाएंगे। जब अपन सोचेंगे, उसको हासिल करने के लिए, पाने के लिए अपन विचार करेंगे, भागदौड़ करेंगे, तभी वह मकान या फिर वो जो है मकान अपने पास में आते जाएगा, अपने को हासिल होगा। तो जब अपन सोचेंगे कि मैं इसमें से पैसे बचा रहा हूँ तो मकान खरीदो, जब अपन ढूंढने जाएंगे तो अपने को अपने लगभग मिलते, तो यानी जो अपना बजटिंग रहेगा, जिस तरह से अपन सोचेंगे उस तरह से मिलते तो रहेगा, मिलता तो जाएगा। तो सोचना जरूरी है सबसे पहले, यानी अपनी जो विचार शक्ति है उसको जब तक अपन इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वह अपने को हासिल नहीं होगा। तो अपने को मकान खरीदने के लिए भगदड़ करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, कहीं पैसा कहाँ से आएगा उसके लिए, लोन देने के लिए यह विचार करना पड़ेगा। जब अपन सोचेंगे कि मेरे को मकान लेना है, मेरे को मकान चाहिए, तो फिर उसके बाद का जो भी स्टेप रहेगा कि पैसे कैसे आएंगे, किस तरह से मैं ले पाऊँगा, कैसे क्या करूँगा, जब अपन विचार करेंगे तभी उसको वही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जब
देखो, जब अपना परिवार है, परिवारों के लिए अपन सोच रहे कि मकान लेना है, तो देखिए, साहूकार हो, प्राइवेट बैंक हो, या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, या फाइनेंशियल एनबीएफसीज हो, अपने को लोन देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि लोन नहीं मिलता है, अगर उसके लिए अपन यानी प्रयत्नपूर्ण रहे तो लोन अपने को मिल जाता है। तो जब अपन ये सोचेंगे कि अपने को घर चाहिए, वो घर लेने से होता क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अपने हिसाब से अपने को घर या मकान जो भी है, ज़मीन, ये जब अपन लेते हैं तो अपने हिसाब से सपोज फ्लैट लिया, तो प्लॉट लिया, तो क्या होता है कि अपन अपने हिसाब से उसमें बांधकाम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अपने हिसाब से रह सकते हैं। छोटा किराए का छोटा घर होने के बजाय यहाँ अपने को बड़ा घर बना सकते हैं। नंबर 2, अगर अगर सामने में जगह बचती है तो वहाँ पे बच्चों को खेल कूद के लिए साफ़ सुथरी जगह मिल जाती है। बच्चे इधर उधर खेलने के लिए नहीं जाते हैं, यानी घर के घर में खेलना हो जाता है। और थोड़ी बहुत और जगह बचती है तो उसमें पेड़ पौधे, छोटे मोटे पेड़ पौधे या फिर खाने की चीज़ें, फल सब्जियां उगा सकते हैं। 2-4 पेड़ लगाए, आम के पेड़, सफरचंद के पेड़, चिक्कू का पेड़, तो ये पेड़ भी लगाए तो सामने में अपने को उसका वो खाने को मिलेंगे। आम, अमरूद, सफरचंद, चिक्कू, ये सब अपने को आगे में चल के खाने को मिलेंगे। पालक की सब्जियाँ, टमाटे, बैगन, ये थोड़ा सा अपने घर के घर में ही मिलता जाएगा। फूल पौधे लगाए तो ये भी एक यानी, और कैसी फूल रोज़ का उनको पानी देना, ये नियमित रूटीन हो जाता है कि वो पेड़ों को देखो, उनकी देखभाल करो, उनको पानी दो, पानी की सिंचाई करो, तो ये अपना रूटीन हो जाता है और अपने को भी अच्छे से लगता है और प्रफुल्लित लगता है इस टाइप के घर में रहने से वजह से। तो इस तरह के अपने को ये ऐसी घर चाहिए रहता है। और क्या होता है, इसके और फ़ायदे ये है कि जो अपन वर्क करते काम करते हैं तो टेंशन नहीं रहता कि नहीं, अपन को खुद का घर होने की वजह से अपन प्रफुल्लित रहते, प्रसन्नतापूर्ण रहते हैं और टेंशन फ्री रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अपन जो काम कर रहे हो उसको और अच्छी तरह से कर पाते हैं। और जो भी अपन काम के लिए टारगेट रखते हैं वो इजीली सफल होते जाते हैं। तो इस तरह से ये घर के फायदे हैं। और क्या होता है कि सपोज अभी अपन ने एक बड़ा लोन ले लिया, बड़ा साहूकार या फिर बैंक के कहीं से भी लोन ले लिया, तो कुछ सालों बाद, 10 सालों बाद, 15 सालों बाद वो कम होते एक बार जो आएगा वो जीरो हो जाएगा। और अपने को भी ये फीलिंग होता ही नहीं, अपना खुद का घर है। इस तरह से अपन प्राउड फील कर सकते हैं। तो ये सब, और एक संपत्ति रेडी बन जाती है और इसकी वैल्यूएशन, घर की वैल्यूएशन जो है, घर या फ्लैट मकान जो भी है, उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ते ही जाएंगी, कम तो होते नहीं जाती है। तो ये सब फ़ायदे अपने को मिलते हैं, इसलिए अपने को घर में निवेश करना चाहिए कि घर में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि घर में अपने घर को लाभकारी घर बनाइए, तो इस तरह से वो लाभकारी घर बनते जाता है। अपन गार्डन लगा सकते, पेड़ पौधे लगा सकते, उनकी देखभाल कर सकते, प्रफुल्लित रह सकते, कामकाज का एक्स्ट्रा लोड ले सकते हैं इस तरह से। या फिर एक अगर अपने मीटिंग हॉल, बड़ा हॉल बना लिया है तो अपन घर के घर में ऑफिस भी खोल सकते हैं, मीटिंग भी भरा सकते हैं। तो ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसलिए आज से ही घर के निवेश के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए
वो आपके पास में आएगा, हासिल हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना है। हो सकता है थोड़ी सी अमाउंट आपको जमा करनी पड़े, यानी घर लेने के लिए, नहीं तो बैंक भी कम से कम 60-70% तक लोन देता है। और बाकी जो NBFC होती है, होम प्राइवेट होम फाइनेंस होते हैं, साहूकार होते हैं, तो इस तरह से अपन लोन लेकर घर खरीद सकते हैं और कुछ सालों बाद वो लोन डेट फ्री हो जाएगा, तो अपने को खुद का मकान लगेगा। तो इस तरह से अपना घर बनाने के बारे में सोचिए, आज से ही सोचिए। सोचना स्टार्ट करेंगे तो कभी ना कभी तो हासिल हो ही जाएगा। और अपना जो परिवार है उसको भी थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ा सा अलग कुछ करने की चाहत रहती है, इसलिए खुद का मकान होना ज़रूरी है। और खुद के मकान के लिए निवेश करना ये अपनी ज़रूरत है। इसको करिए, कुछ भी हो जाए आप सोचोगे तो कर ही पाओगे। अभी तो गवर्नमेंट ने भी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम निकाली है, उसके द्वारा 2,65,000 2,67,000 जो रुपए है वो यानी सब्सिडी, होम सब्सिडी के द्वारा मिलते हैं, तो वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो वो भी एक बेनिफिट आप लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है। तो अपना घर के बारे में सोचिए। ये मेरा 5वां स्टेज जो मैं आज बता रहा हूँ। तो ये अपना पर्स मोटा कैसे करें इसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने सबसे पहले पर्स मोटा करना कैसा शुरू करना चाहिए, खर्च को नियंत्रित कैसे करना चाहिए, बजटिंग, अपने धन को कई गुना बढ़ाओ, उसके बारे में एक वीडियो बना है। और अपनी पूंजी की रक्षा करे, इसके बारे में भी वीडियो बनाए। तो ये 4-5 वीडियोस मेरे पिछले वीडियोस है, वो आप देखिए और ये पूरा फिर आपको समझ में आएगा। तो आज का जो है कि अपने घर में निवेश करे और उसको लाभकारी निवेश बनाए, इसके बारे में था। मेरा चैनल रजनीश गोलाइट, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी पता चले कि क्या रहता है। कोई ना कोई तो होगा जिसको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी आपका जो कमेंट्स मिलते जाता है, तो इससे मैं और प्रफुल्लित होकर, उत्साही होकर वीडियोस बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है। तो मुझे कमेंट्स और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।